7:52 पे रोड खुल चुका है। ये करंट अपडेट है। वो वहाँ पर आपको धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे फिर ब्लास्टिंग हो रही है। जी दोबारा से रास्ता बंद हो गया। शाहराह काराकोरम पे पूरा सारा दिन यही आँख मचोली चलती रहती है, कभी बंद होता है कभी खुलता है। इस सफ़र की अजियत और काराकोरम हाईवे के तशद्दुद, ये सफ़र करके आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आखिर तक, तो वीडियो लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हुसैन लखानी। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद ये पहली वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख रहे हैं। पिछले सीज़न में फैमिली वाले टूर के बाद जो है वो गाड़ी बेच दी थी, जिसकी मुझे अब शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी इस विंटर सीज़न में। और उसके बाद जो है वो अब जाके फाइनली 4 महीने की प्लानिंग और तगो दो के बाद फाइनली एक सफ़र पे निकला हुआ हूँ। कराची से डायरेक्ट जब लैंड किया, इस्लामाबाद लैंड करते के साथ ही हम चले गए भाई के घर पे। वहाँ से कुछ देर आराम करने के बाद उसको पिक किया और वहाँ से हमने रात में 12 बजे इस्लामाबाद से अपना सफ़र का आगाज़ किया था। ये मेरा छोटा भाई है अली जवाद जी। और इस बार इस सफ़र में ये भी मेरे साथ इंशाअल्लाह साथ हर जगह। इस वक्त जी हम सफ़र कर रहे हैं दुनिया के 8वें अजूबे पे। 8वां दुनिया का ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे शाहराह काराकोरम कहते हैं। शदीद लैंडस्लाइडिंग का एरिया है और उस शदीद लैंडस्लाइडिंग में अगर कोई बारिश वगैरह हो जाए या मौसम ख़राब हो, लैंडस्लाइड भी हो जाए और साथ में ये रास्ता बंद जहाँ ब्लास्टिंग भी हो रही है, तो फिर ये रास्ता शदीद एक टॉर्चर बन जाता है। जितना खूबसूरत है ये रास्ता, उतना ही शदीद ये रास्ता टॉर्चर भी है। और इस रास्ते की जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव वाइब है जो कि आती है। इतना खूबसूरत रास्ता है, लेकिन सड़क का बहुत बुरा हाल है। ये करंट और ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज है 18 मई 2024, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस वक्त हमने दासू क्रॉस किया। रात इतना लंबा सफ़र, रात चूँकि सो के गुजरी और बिल्कुल बस सिर्फ सफ़र ही सफ़र होता रहा। रात 12 बजे सफ़र शुरू किया था और सुबह सिर्फ एक बीच में चाय का स्टॉप लिया था हमने मानसेरा के सर्विस एरिया पे। वहाँ सिर्फ चाय पी, 15-20 मिनट रुके और फिर हम चल पड़े। तो इस वक्त 7:30 बजे हम दासू पहुँचे। तो अभी ये पता चला है जी कि 7:30 बजे ये रास्ता जो है वो 6 बजे से बंद किया गया था और अब 8 बजे खुलेगा। जबकि इसके बरक्स जो हमें नोटिफिकेशन मुझे रात को मिला था वो था कि 8 बजे बंद होगा और 12 बजे खुलेगा। अब चूँकि यहाँ रुक गए हैं और यहाँ साथ ही होटल भी है, तो चाय और नाश्ता वगैरह फ्रेश हो जाते हैं। आधा घंटा जी हमारे पास बाकी है इस वक्त। आधे घंटे पौने घंटे बाद ये रोड खुलेगा। तो ट्रैफिक का रश लग चुका है, सारी ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है। और अब 8 बजे ये रास्ता खुलेगा तो अब हम आगे जाएंगे और फिर इस रास्ते पे आगे सफ़र करने की इजाज़त मिलेगी। 7:52 पे रोड खुल चुका है। ये करंट अपडेट है और हम निकल रहे हैं जी आगे की तरफ। ये गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई। यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो सब चली गई है। ड्राइवर साहब आ रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं। चले उबैद भाई, रोड खुल गया। शाहराह काराकोरम पे ये मेरा 3rd या 4th टाइम मैं इस रोड पे सफ़र कर रहा हूँ और यकीन जानिए हर मर्तबा ये रोड पिछली बार से ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ होता है, उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन में होता है। इस वक्त भी इस रोड की शदीद बुरी कंडीशन है, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे और पैचेस लगे हुए हैं। वहीं पे जो है वो ये डैम की साइड का कंस्ट्रक्शन है। और इसी तरह अब बबूसर जब तक बंद होता है तब तक का नुकसान ये होता है कि आपको इस रास्ते पे सफ़र करना पड़ता है और इस रास्ते से ही आपको गुजरना पड़ता है। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना है या आगे की तरफ सफ़र करना है तो यही एक ऑप्शन आपके पास बचता है। वो वहाँ पर आपको धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे फिर ब्लास्टिंग हो रही है और वहाँ से फिर वही ब्लास्टिंग और कटाई का काम जारी है जी। दोबारा से रास्ता बंद हो गया। शाहराह काराकोरम पे पूरा सारा दिन यही आँख मचोली चलती रहती है, कभी बंद होता है कभी खुलता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद फिर बंद होगा, फिर खुल जाएगा। कोई टाइमिंग कंफर्म नहीं है, जब मर्ज़ी आए खोल दिया, जब मर्ज़ी आए बंद कर दिया, कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती। अब यहाँ इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, पता नहीं कितनी देर और बंद रहेगा। बादलों की और सूरज की जो है वो आँख मचोली जारी है सुबह से। कभी छाँव हो जाती है, कभी धूप आ जाती है। मौसम अब थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, दोपहर जैसे जैसे हो रही है। टाइम इस वक्त हो गया है जी 9:10 और आहिस्ता आहिस्ता अब ये कि गर्मी का थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अभी जो मैंने इनके स्काउट और वॉलंटियर से पूछा है
वो बता रहे हैं कि जो पीछे दासू वाली जो पहली चेक पोस्ट थी वो कभी भी किसी भी टाइम पे प्रोटोकॉल और उनके जो लोग कॉन्वॉय वगैरह होते हैं उनको आने जाने के लिए रोड खोल देते हैं, वो असल टाइमिंग नहीं था। जो टाइमिंग वाला तो नोटिफिकेशन था वो यहाँ से मेन 20 वाली चेक पोस्ट से अप्लाई होता है और यहाँ वो टाइमिंग है जो 8 से 12 वाला बंद होता है। इसका मतलब हम हो गए लेट और चूँकि इस वक्त 9:15 बज चुके हैं और हम पीछे रुक गए थे। एक्चुअल में जो है वो 8 से 12 यहाँ वाली जगह पे बंद होता है। इसके अलावा भी आगे 2, 3, 8, 9 जगहों पे काम हो रहा है। अगर आप यहाँ से क्रॉस कर भी जाते हैं 8 बजे तक तो आगे आपको कहीं रुक जाना पड़ता। 8 से 12 तक जो है वो टाइमिंग लागू होती है। सुबह में 8 से 12 रास्ता ये बंद होता है क्योंकि ब्लास्टिंग हो रही है, काम चल रहा है। उसके बाद 12 बजे खोलते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो 2 या 3 बजे दोबारा से बंद करते हैं। तो ये है जी ऑफिशियल टाइमिंग जो यहाँ से अप्लाई हो रही है। सफ़र का पहला ही दिन और इतनी ख्वारी लग जाए ना तो सफ़र का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। 3 घंटे खज्जल ख्वार होने के बाद जी टाइम हो रहा है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा 11:42, 11:45 बजे भी हॉर्न बजना शुरू हुए हैं लेकिन ट्रैफिक अभी चला नहीं है। लेकिन सब ने स्टार्ट कर ली गाड़ियाँ। मेरा ख्याल है कि शायद रोड खुल रहा है। रेडी तो हो गए सब लेकिन रोड खुला नहीं है, पता नहीं किस कुछ फहमी में। बहरहाल जी गाड़ी में जाके बैठते हैं। शदीद गर्मी में जो है ना वो हालत ख़राब हो गई। कल के चले मैं दोपहर से कराची से। चलते हैं जी अल्लाह का नाम लेके, देखते हैं जी आगे कहीं रोड बंद मिलता है कि नहीं मिलता। अल्लाह मालिक है। शाहरा काराकोरम पे इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं इस जगह का नाम है सुमर नाला और दासू और चिलास के बीच में ये सबसे बड़ा स्पॉट है जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा खाने पीने वाले और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तकरीबन जितने भी लोग यहाँ से गुज़रते हैं, जितने भी मुसाफिर होते हैं वो उनका यहाँ रुकना ज़रूरी होता है, स्टॉप ओवर ज़रूरी होता है वॉशरूम के लिए और खाने पीने के लिए। ये जगह है जी सुमर नाला के नाम से। और पानी का आप प्रेशर देख रहे हैं कि कितना तेज़ बहाव है पानी का, कितना तेज़ प्रेशर है इस जगह पे। ये जगह जो है वो दासू और चिलास के तकरीबन सेंटर पॉइंट में आती है। यहाँ से तकरीबन चिलास का रास्ता 1 से 1.5 घंटे का रह गया है। तो मट्टी से कितनी उड़ रही है, अल्लाह अकबर। इस वक्त जी चिलास से पहले एक शदीद किस्म का जो है वो सैंड स्टॉर्म आ गया और ये है जी KKH के करामात। कभी तो धूप, सख्त गर्मी और अब एक सैंड स्टॉर्म। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये शदीद किस्म की ये हवाएं चलना शुरू हो गई। ये देखें शदीद किस्म की हवाएं चलना शुरू हो गई है, बहुत तेज़। और गाड़ियों को यहाँ पे रोक दिया। चिलास से पहले एक कोने में बहुत तेज़ कोई स्टॉर्म आ रहा है, सैंड स्टॉर्म, और फुल तेज़ मट्टी उड़ रही है। 1-2 मिनट के लिए मैं नीचे उतरा था, अभी हम लोग नीचे उतरे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि उड़ा देगा। और मट्टी ज़ोर ज़ोर से मुंह पे आके लग रही है। और इस तरफ ये हमारे दरिया चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, पूरी गाड़ी हिल रही है हवा से। है जी, इसीलिए इसको 8वां अजूबा कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं इसको 8वां अजूबा। इसीलिए जो है इसको मुझे दुनिया का 8वां अजूबा बोलते हैं। KKH रेशम इसको 8वां अजूबा बोलते हैं। तेरे पीछे उसको अजूबा बोल रहे हैं, मुझे बोल रहा, मैं तो नवा हूँ। ये जी शार रेशम के करामात। दिखाओ जरा। एक तरफ जी शार रेशम के टॉर्चर, दूसरी तरफ जो है वो लैंडस्लाइड का ख़तरा, साथ में एक तरफ शदीद गर्मी, फिर ये सैंड स्टॉर्म और फिर उस पर रोड बंद हो जाए और आप शदीद खज्जल ख्वार हो जाएं। चूँकि इस रास्ते पे 2 से 3 डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो रास्ता एक तो शदीद ख़राब, ऊपर से आप लंबा सफ़र करके आ रहे हों और रास्ते में गर्मी मिल जाए। ऑल्दो हम लकी रहे, पहले वाली चेक पोस्ट से हम जल्दी निकल गए, लेकिन फिर पता चला अगली वाली चेक पोस्ट पे जो है वो टाइमिंग फॉलो हो रही थी। रोड ख़राब, साथ में शिद्दत की गर्मी, और इस रोड पे चूँकि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा ना कोई चाय के ढाबे हैं, ना कोई होटल्स हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है मुनासिब, वॉशरूम वगैरह के ख़ास मसले हैं।
हालत हो गई शदीद की, चूँकि कराची से निकले हुए थे और कहीं रुके नहीं हैं रात को। डायरेक्ट ही बस एयरपोर्ट से गए भाई के घर, जवाद के घर, और वहाँ से उसको उठाया, थोड़ी देर रुक के, और फिर पूरा रात सफ़र किया। और आज का पूरा दिन सफ़र करके अभी चूँकि हो गई है मगरिब, टाइम इस वक्त हो गया है 7:06, तकरीबन 10-15 मिनट पहले पहुँचे यहाँ। ऑल्दो थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया, एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन टारगेट ये था कि ये जो पूरा टुकड़ा है इस सफ़र का, ये दासू चिलास वाला तक का जो ये पूरा टुकड़ा है, इसको हमने कवर कर लेना है ताकि यहाँ से हमारी अगली मंजिल हो जाए आसान। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। फ़िलहाल हम रायकोट पहुँच गए हैं। ये रायकोट का ब्रिज यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है टुवर्ड्स जगलोट एंड गिलगित स्कर्दू की तरफ। मेरा ख़्याल है, अगर पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली जो काराकोरम हाईवे के शशके हैं और काराकोरम हाईवे के जो जलवे देखने, तो एक्चुअल में यहाँ से है मेन काराकोरम हाईवे शुरू हो रहा है। ये मेरे हिसाब से ये मेन काराकोरम हाईवे जो यहाँ, इसको मैं कहता हूँ कि ये काराकोरम हाईवे है अप टिल खुंजराब पास। बाकी पीछे तो वो काराकोरम हाईवे के नाम पे धब्बा है। ऐसे तो हमारे कराची के भी ऐसे ही रोड होते हैं, बड़े बदनसीब हैं हम कराची वाले। वहाँ पे भी रोड्स की मार खाए हुए हैं, यहाँ पे भी रोड्स की मार खाए हुए हैं, वहाँ पे भी गर्मी, यहाँ पे भी गर्मी। क्योंकि अब ये तत्ता पानी वाला जो टुकड़ा है ये बड़ा ख़राब है लैंडस्लाइडिंग के हिसाब से, और यहाँ पे बारिश वारिश ज़रा सी भी हो तो कुछ ना कुछ ऊपर से गिरता पड़ता रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ही पैच था बारिश का, वो भी रुक गया और उसके बाद हम सेफ़ली जो है वो आराम से यहाँ पहुँच गए। शावर और नमाज के बाद मोबाइल सिग्नल्स की खोज में हम जगलोट तक निकल आए, और जगलोट आई गई तो हमने सोचा यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखा, तो एक अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा था, हमने सोचा डिनर ही कर लेते हैं। फिर हम यहाँ खाना खाने बैठ गए। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी अगर आपको ऐसा कमरा मिल जाए और साफ़ सुथरा वॉशरूम मिल जाए फ्रेश होने के लिए, शावर लेने के लिए, तो मेरा ख्याल है किसी नेमत से कम नहीं होता। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से मुलाकात होती है जी कल, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।